आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद सिवनी की झींगा मस्ती, लापरवाही, तरह तरह की इंजीनियरिंग, तरह तरह के निर्माण, आप इसको बखूबी देख सकते हैं। भैरवगंज में एक भगत सिंह वार्ड में वास्तव में एक नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इस नाली में देखिए कहीं गहराई बहुत कम है, कहीं गहराई बहुत ज़्यादा है। ये जो नापा जा रहा है आप इसे देख सकते हैं। यहाँ बेस डालते समय जब लोगों के द्वारा आपत्ति की गई तो उस आपत्ति के बाद जब नाली की नपाई की गई तो ये स्थितियाँ सामने आई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं ये नाली को किस तरह से बनाया जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये देखिए नाली का निर्माण चल रहा है, कहीं गहराई बहुत कम है, कहीं गहराई बहुत ज़्यादा है। ये वास्तव में एक बहुत गंभीर अनियमितता मानी जा सकती है। नगरपालिका परिषद चुनी हुई जो नगरपालिका परिषद थी उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस कार्यकाल पूरा होने के बाद नगरपालिका में प्रशासक के बतौर प्रदेश में अनेक स्थानों पर कलेक्टर्स को पदस्थ किया गया है। सिवनी में नगरपालिका परिषद के प्रशासक के बतौर पूर्व जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ायच पदस्थ रहे हैं। उनके बाद अब डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग यहाँ बतौर प्रशासक नियुक्त हैं। हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर। आप देखिए नाली का निर्माण किस तरीके से कराया जा रहा है। यहाँ बेस डाला जा रहा है, नाली की खुदाई की जाकर बेस डाला जा रहा है। अगर नाली की खुदाई की गई है तो नाली में पानी बह सके, इस हिसाब से नाली की गहराई होनी चाहिए। पर यहाँ जो आपने शुरू में देखा, वीडियो के आरंभ में हमने आपको दिखाया, कहीं गहराई कम, कहीं गहराई ज़्यादा। ऐसे में पानी बहेगा कैसे, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस सब के बाद भी यहाँ पर नाली का निर्माण नगरपालिका परिषद के द्वारा कराया जा रहा है। पता नहीं किस तरीके की इंजीनियरिंग नगरपालिका परिषद के द्वारा सिवनी में अपनाई जा रही है कि सिवनी शहर में बुधवारी बाजार आप देख सकते हैं, हर साल बुधवारी बाजार में पानी भर जाता है। बुधवारी बाजार जरा सी बारिश में तालाब में तब्दील हो जाता है। नगरपालिका परिषद के द्वारा बुधवारी बाजार के पानी को निकालने के लिए एक सड़क के नीचे से एक नाला भी बनाया गया है। इसके बाद भी बुधवारी बाजार जलमग्न हो ही जाता है। नगरपालिका परिषद के उन इंजीनियर्स, उन नगरपालिका अधिकारियों जिनके द्वारा बुधवारी बाजार से पानी की निकासी के लिए अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बारिश का मौसम आने को है, इसके बाद बारिश में एक बार फिर अगर इस साल फिर पानी भरता है तो जिलाधिकारी राहुल हरिदास फटिंग को चाहिए, चूँकि वे प्रशासक हैं, कि उन अधिकारियों, उन ड्राइंग डिस्बर्सिंग अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारियों, उन इंजीनियर्स जिनके द्वारा मेजरमेंट बुक में सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, जिनके द्वारा इसका नक्शा तैयार किया गया था, योजना तैयार की गई थी, उनके वेतन भत्तों से यहाँ कराए गए निर्माणों में जो राशि व्यय की गई उस राशि की वसूली की जानी चाहिए। ये जनता के गाढ़े पसीने से संचित राजस्व की खुली होली नगरपालिका परिषद में खेली जाती रही है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। इस बात के लिए नगरपालिका परिषद की चुने हुए प्रतिनिधियों ने तो कभी इस ओर ध्यान दिया नहीं। अब जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग, जो बहुत कुशल प्रशासक माने जा सकते हैं अभी तक की उनकी जो कार्यप्रणाली उस हिसाब से देखते हुए, उन्हें चाहिए कि वे इस मामले में संज्ञान लें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की रिपोर्ट है। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखिए, या लोगों की आपत्ति के बाद नगर पालिका के द्वारा एक बार फिर खुदाई लगाई गई है, फिर से नाली को गहरा कराया जा रहा है। यहाँ ये बात बहुत ही गंभीर मानी जा सकती है कि नाली का पेस्ट डाला जा रहा था, लोगों के द्वारा आपत्ति किए जाने के बाद ही वहाँ इसमें सुधार किया गया, अन्यथा नाली को उथला बहुत कम गहराई का ही बना दिया जाता। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित नगर पालिका का तकनीकी अमला आखिर कर क्या रहा है, आखिर उनकी जवाबदेहियां क्या हैं। लोगों के मन में ये प्रश्न घुमड़ रहे हैं कि नगर पालिका में पदस्थ सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन भत्ते किस बात के मिल रहे हैं, क्या इस तरीके की विसंगति करने के लिए उन्हें खुली छूट प्रदान कर दी गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। इस मामले में जिलाधिकारी राहुल हरिदास फटिंग, जो प्रशासक भी हैं नगर पालिका परिषद के, उन्हें एक उच्च स्तरीय जांच इस मामले की कराई जाने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके की विसंगतियां लगातार इसके पहले भी होती आई हैं, पर सिवनी में पदस्थ रहे जिलाधिकारियों ने कभी इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ तक कि सिवनी जिले के चारों विधायक और दोनों सांसदों ने भी कभी नगर पालिका परिषद की ओर आंख उठाकर देखने की जहमत नहीं उठाई। अलबत्ता दिनेश राय जब निर्दलीय विधायक थे तब वे लगातार नगर पालिका को अपने निशाने पर रखा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हैं दिनेश राय। दिनेश राय से जनापेक्षा है। सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन हैं, उनसे भी अपेक्षा है क्योंकि ये उनके संसदीय क्षेत्र का मामला है। दिनेश राय की विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय भी सिवनी है और सिवनी नगर पालिका परिषद के द्वारा अगर इस तरह से गंभीर अनियमितता की जा रही है तो इस मामले में ये भगत सिंह वार्ड का मामला है। जिस तरीके की बात सामने आ रही है, जिस तरीके से लोगों ने बताया है, उसे देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि नगर पालिका परिषद का तकनीकी अमला भी उच्चाधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भूमिका भी यहाँ संदिग्ध हो जाती है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग को चाहिए कि किसी एक डिप्टी कलेक्टर को या तहसीलदार को नगर पालिका परिषद का OIC बना दिया जाए, जो अपने काम के साथ ही साथ इस तरीके की विसंगतियां अगर होती हैं तो उस पर भी नज़र रखें। निश्चित तौर पर कोई ना कोई प्रभारी अधिकारी, ऑफिसर इंचार्ज OIC नगर पालिका का तो होगा ही, पर अब ये देखिए कितनी गहराई से इसे खोदा जा रहा है। यहाँ कुछ देर पहले जब नपाई की गई थी, बेस डालते समय अगर इस तरीके की गंभीर अनियमितता की जा रही है तो ये निश्चित तौर पर जांच का विषय माना जा सकता है। सिवनी में अगर इस तरीके की विसंगतियां चल रही हैं, कोविड-19 के चलते लोग घरों से कम निकल रहे हैं, उस दौरान अगर इस तरीके की हरकत नगर पालिका के तकनीकी अमले के द्वारा की जा रही है तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही आपत्तिजनक माना जा सकता है। इसके साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग से एक अपेक्षा और है कि वे बुधवारी बाजार में पानी इस बार बारिश में ना भरे, इसके लिए कोई ठोस इंतजाम जरूर करें। नगर पालिका परिषद को इसके लिए निर्देशित किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। हम लगातार सिवनी सहित मध्य प्रदेश और देश की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये खुदाई जारी है, यहाँ खुदाई चल रही है। कितनी विडंबना है कि यहाँ जिस तरह से काम होने चाहिए काम उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। लोग नगर पालिका का तकनीकी अमला मनमानी पर पूरी तरह उतारू है। ऐसा लग रहा है सिवनी का कोई धनी धोरी नहीं रह गया है। सिवनी में जहाँ देखिए वहाँ नालियाँ कचरे से अटी पड़ी हैं। गाजर घास
का साम्राज्य इस तरह पूरे जिला मुख्यालय में हो चुका है कि लोग अब गाजर घास का शहर भी सिवनी को कहने लगे हैं। जिलाधिकारी निवास के पास ही अगर आप देखें तो वहाँ भी गाजर घास अटी पड़ी हुई है। नगर पालिका परिषद को इस बात की कतई परवाह नहीं दिख रही है कि कम से कम जिलाधिकारी आवास के आसपास से तो गाजर घास साफ करवा दी जाए। ये आप देख सकते हैं, बेस अगर यहाँ डल जाता, नीचे अगर यहाँ फर्श हो जाता नाली का, तो उसके बाद खुदाई करना संभव नहीं था। नागरिकों की आपत्ति के बाद यहाँ खुदाई करके नाली को गहरा किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जो नाली का बेस डाला जा रहा था वो बेस कम गहराई में डाला जा रहा था। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि पानी बहुत साफ मिल रहा है। फिलहाल पानी कई स्थानों पर साफ मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि नवीन जलावर्धन योजना में अब तक ठेकेदार को प्रशासनिक स्तर पर छूट प्रदान की जाती रही है। नगर पालिका का ठेकेदार, जलावर्धन का ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतारू रहे हैं और उसके लोगों को गंदे पानी का सेवन कराया जाता रहा है। आज अगर साफ़ पानी मिल रहा है तो बिल्कुल साफ़ इसका मतलब लगाया जा सकता है कि इसके पहले भी साफ़ पानी दिलाया जा सकता था। नगर पालिका परिषद के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सादिक खान की ये रिपोर्ट है। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE, इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी ख़बरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।